नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है और एओ का एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, उसका क्या क्या कारण आपके लिए रहा है, उनके बारे में बातें करेंगे। और अब आगे जो इसमें एग्ज़ाम में गलतियां की उनको सुधारते हुए डब्ल्यू का एग्ज़ाम कैसे पास करें, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो साथियों, कट ऑफ की बात करें तो इस एग्ज़ाम का लेवल था मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल ही कह सकते हैं। मॉडरेट टू ज़्यादा हार्ड को 10-1% पूरे एग्ज़ाम में हार्ड हो सकते हैं, बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। और पेपर का लेवल बहुत शानदार पेपर का लेवल रहा। और जो सीरियस कैंडिडेट थे, तैयारी करने वाले सीरियस थे, उन्होंने एग्ज़ाम भी अच्छा किया, इसलिए कट ऑफ डेफिनेटली एक अच्छी खासी कट ऑफ जाने की संभावना है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कम है पोस्ट कम है, तो कट ऑफ की बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। चाहे एग्ज़ाम मॉडरेट हो चाहे इजी होता तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती, और अभी मॉडरेट है तो अच्छी खासी एक कट ऑफ इसकी रहने वाली है। एक बात करें सामान्य तौर पे कि एक अच्छा स्टूडेंट जिसकी तैयारी टॉपर के समान है और शानदार तैयारी है उसकी, और उसने इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, तो उसने डेफिनेटली 135% अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि 15 से 20% ऐसे थे जो नॉन अटैम्प्ट लायक थे। उसको अगर छोड़ दे तो माने कि 30 से 35% अटैम्प्ट किए, और इसमें से 135 में से कुछ सही कुछ गलत भी हुए हैं, सही गलत भी हुए उसके, जाहिर सी बात है। तो कुल मिला के कुछ बच्चों ने 130-35 जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने अटैम्प्ट भी ठीक किया और पेपर को अच्छा खासा हैंडल भी किया है। और 5,000 लोगों में से 50 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके इस एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ 90 प्लस रहने की संभावना है। 90 प्लस आसानी से, जिसके 92 से 95 नंबर आ रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा, वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा और आसानी से। तो 92 से 95 नंबर इसकी कट ऑफ रहने वाली साथियों। आप 90 प्लस अगर आप है तो सेफ है। मैं ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ साथियों, ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ। SC ST की से 5-7 नंबर कम कर सकते हैं आप, 82 से 87 तक कर सकते हैं SC ST की, और 92 से 95 जनरल ओबीसी की। तो साथियों 90 प्लस या 92 प्लस जनरल और ओबीसी, और यही 82 to 87 SC की कट ऑफ रहने वाली है, SC ST कट ऑफ रहने वाली है। तो साथियों, जिनके इतने नंबर आ रहे उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, उन्होंने पेपर क्या अच्छी तैयारी की और अच्छा पेपर करके आए। और जो साथियों जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिन्होंने कई कारणों से अच्छा नहीं कर पाए पेपर में, वो माइंड सेट नहीं रहा जिससे पेपर अच्छा नहीं हो पाया, और कुछ क्वेश्चन थे जो आपने सोर्स पढ़े उस सोर्स में से नहीं मिले, तो आपको अभी कोई टेंशन तनाव वाली बात लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अच्छी खासी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अच्छी खासी वैकेंसी है। ARO की है, डबल ARO है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये एग्ज़ाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिनका सब्जेक्ट अच्छा हो उन एग्ज़ामों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। और एक AA का एग्ज़ाम है, बहुत शानदार वैकेंसी है। तो इसीलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए, जो कमियां रही है उनको सुधारिए। तो AO का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे क्यों नहीं कर पाए, ये इसका कारण आप सब जानते हैं। और जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है उसका क्या कारण रहता है,
मैं एक दो एग्ज़ाम में बहुत पास जाके रहा हूँ। एसीएफ में मैंने अच्छी तैयारी की, पास जाके रहा। और सुपरवाइज़र में मैं पहले पास जाके रहा, फिर मैंने टॉप किया। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम को अच्छा क्यों नहीं कर पाते अपन, क्या कमियां रहती है, उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उस एग्ज़ाम को अच्छा नहीं कर पाए, इसका कारण है, देखो, सिलेबस वो तो सभी करते हैं, और जो जिसने अच्छी तैयारी की है, एक एवरेज तैयारी की है, सिलेबस तो करके गए है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, सिलेबस के लिए सोर्स क्या रहे? अगर आपके सोर्स कल वाले जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ओरिएंटेड नहीं थे, तो आपको सोर्स बदलने हैं साथियों। और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि क्या सोर्स रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। एग्रीकल्चर में आपको टाइम हो गया होगा रहते हुए डिपार्टमेंट में, तो उसके सोर्स बदल लीजिए। कल जो एग्ज़ाम हुआ आरपीएस ने अभी पैटर्न चेंज किया, और इसी पैटर्न पे आने वाले जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के पेपर है वो होने वाले साथियों। इसलिए इस पेपर का एनालिसिस अपने को ज़रूरी है। तो सोर्स पे ध्यान दें, पहली बात अपने की कि सोर्स को बदल लेना चाहिए। तो उसके बाद है साथियों, एक चीज़ मैं कहूँगा कि कंठस्थ कंठस्थ वाली चीज़ें, आप ऑब्जेक्टिव माइंडसेट बना के चलते हैं कि ऑप्शन आएंगे उसमें से मैं एक क्लिक कर दूंगा, टिक कर दूंगा, और अपने लाइटली पढ़ते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई अपने को नहीं करनी है, कंठस्थ वाली पढ़ाई करनी है कि जो भी पढ़ा है वो कंठस्थ है, जो भी आएगा मैं क्लियर हूँ कि ये ऑप्शन ही सही है, 2 नंबर वाला तो ये सही है, उसके अलावा नहीं है। तो इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है आने वाले एग्ज़ाम में। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं किया तो इस प्रकार की तैयारी आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर करें। चाहे आप 80% ही सिलेबस करें, लेकिन इस प्रकार की तैयारी करें कि उसमें से गलत ना हो। जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो उन्हीं सोर्सों में से आता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता होगा, लेकिन अपने को क्या है कि पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और ऑप्शन को कन्फ्यूज होके अपन गलत कराते हैं। इसी कारण अपन पीछे हो जाते हैं। सभी के पास यही सोर्स रहते हैं, किसी के पास कोई अलग सोर्स नहीं रहा होता। और थोड़ी बहुत आप नेट से हेल्प ले सकते हैं। आज एआई का ज़माना है, आप सिलेबस को डालिए कहीं भी और उसके बारे में सारी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल है, सब मिल जाएगी। तो इसीलिए सोर्स वाली ज़्यादा बात नहीं है। जो भी अपने एग्रीकल्चर में बुक्स चलती है वो उनको पढ़िए, और बाकी जो यूनिवर्सिटी के नोट्स है उनको पढ़िए, आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। लेकिन ये जो चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव टाइप का माइंडसेट है उसको आप एक बार थोड़ा कम करें, उसको ध्यान में रखें, मेरा कहने का मतलब है। और जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला माइंडसेट तो ठीक है रहेगा, लेकिन उसमें ये रहेगा कि क्लियर रहना चाहिए आदमी को कि ये चीज़ें अपने क्लियर है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे, कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो पेपर बहुत अच्छा जाता है। इसी प्रकार बिना देखे, अगर आपने ऑप्शन देखे बिना ही 10% कर लिए तो बहुत शानदार पेपर जाने वाला है। और इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है। एक चीज़ ये याद रखना है आपको कि थोड़ा आपको माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। और आगे क्या करना, दूसरी गलती क्या करते हैं कि रिवाइज रिवाइज करना क्या है और करना क्या नहीं है। नहीं, वो करना है जो आपको आ रहा है, लेकिन अपने आपके नोट्स में दे रखे है कि ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें, जैसे जिंक है, खेरा रोग है, जिंक की कमी से होता है और उसको सुधारने के लिए 20 से 25 kg जिंक सल्फेट दे रखा है। ये लाइन आपने पढ़ी, 5 सेकंड वेस्ट हो गई। इससे अच्छा कि ये जो चीज़ें आ रही है इसको कट मारो, और जो नहीं आ रही है वो एक पेज में लेते हुए उसको लिखते हुए रिवाइज करो। इस प्रकार से आप रिवाइज करोगे, जो चीज़ें नहीं आ रही है उसको कंटेस्ट करते जाओगे, जो आ रही है उसको तो छोड़ते जाओगे, तो कम समय में रिवाइज होगा और अच्छा रिवाइज होगा, और एक क्वालिटी आपके एग्ज़ाम में बनी रहेगी और क्लियरिटी आती रहेगी। और क्वालिटी, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें आ जाएगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक होगा और अच्छी रैंक के साथ क्रैक होगा। तो रिवाइज का तरीका आपको बदलना है। अगर इस प्रकार से रिवाइज कर रहे हो तो वो तरीका बदलना, जो आ रहा है उसको छोड़ो, नहीं आ रहा है उसको भी, तो टाइम कम मिलता है और स्मार्टली स्टडी करनी है, ठीक है साथियों। आगे अपन बात करते हैं
कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर इनको आप अच्छे से एनालिसिस करके जाते हो, इसको एनालिसिस करने का तरीका होना चाहिए आपके पास। नॉर्मली रीड नहीं करना है कि ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको और आपके पास सोर्स में है तो ठीक है, उसको रीड किया, कर लिया आगे। सोर्स में नहीं है तो उसके लिए क्या सोर्स है, वो सोर्स लाइन है। और अगर सोर्स में है और आपको लगता नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अब इस प्रकार का माइंडसेट बनाना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको रिवाइज करना है और देखना है। एओ के लिए क्या थे, ARO के, AARO के और खुद एओ के, और कुछ JRF के पेपर देख लेते हैं, प्री पीजी के देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, वही टॉपिक रहते हैं सेमी टॉपिक, और उन टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीटेड होने की, रिवाइज होने की संभावना भी रहती है और उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर इनका एनालिसिस आपने 1 महीने कर लिया होता, 30 दिन में सारे ARO AARO प्री पीजी एग्ज़ाम का एनालिसिस, राजस्थान प्री पीजी के एग्ज़ाम का एनालिसिस कर लिया होता, तो बहुत शानदार एग्ज़ाम गया होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इन एग्ज़ामों के इर्द गिर्द ही पेपर आया है और इनका आपने एनालिसिस सही से नहीं किया, इसी की कमी आपको रही है। तो आने वाले एग्ज़ाम में इनका एनालिसिस करें, ये क्या ये सोर्स अपने पास है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रही है। आज एओ का पेपर हुआ, उनके सोर्स नहीं है तो सोर्स को चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट को एक बार छोड़ो, और जब टेस्ट दो तब ऑब्जेक्टिव माइंडसेट आप बनाना, लेकिन पढ़ते टाइम ऑब्जेक्टिव माइंडसेट को आप छोड़ो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है साथियों। और उसके बाद में एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने के लिए क्या करें, हाई स्कोर कैसे करें, सबसे पहले तो हाई स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी जहाँ भी सुविधा है, या कोई भी बुकलेट हो तो उसमें से लगाए और ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाए, क्या गलतियाँ रह रही है और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और उन जो गलत हुए वो क्या आपके सोर्स में से थे। अगर सोर्स में है तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए गलत हो रहे, या फिर कोई लापरवाही कर रहे हो आप, उस लापरवाही को ध्यान में रखो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम पोस्ट आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और आप छोटी सी भी लापरवाही करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को मिस कर जाते हो। और कंपटीशन 2020 के बाद इतना बढ़ रहा है कि पूछो ही मत, इसीलिए तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो स्कोर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा तरीका है स्कोर बढ़ाने का। जो कमियां रह रही है उनको सुधारो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। अगर 2 दिन से एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो अच्छी बात है, लगाओ, लेकिन 7 डे में एक मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। जो भी पढ़ा उसका मॉक किया और आगे बढ़े। तो उसमें जो कमियां रही उनको सुधारो, जो चीज़ें आ रही है और टेस्ट सीरीज में वही पर्सन आ रहे हैं उनको छोड़ो, जो नहीं आ रहे थे उनको ध्यान में रखो। इसी प्रकार आप अब आगे WO एग्ज़ाम के लिए इसी रणनीति से आपको तैयारी करनी है। और इस WO एग्ज़ाम को आप कैसे पास करोगे, जो AO के बच्चे हैं, AO के स्टूडेंट को तो पता ही चल गया होगा कमी क्या रही, AO में क्या कमी रही, उनको सुधारोगे तो डेफिनेटली WO ARO और AARO को क्रैक कर पाओगे। अगर आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 5 मंथ का टाइम, और अच्छे से डेली से अब अगर आप 6 से 8 घंटे भी अभी स्टार्ट करते हो तो बहुत शानदार टाइम पड़ा, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आपको साथ में आपको दोस्तों इस टेंशन भरी दुनिया में नींद ज़रूरी है, नींद लेनी ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप खुद को रिफ़्रेश रख पाओ और जितना भी पढ़ो आपको याद रहे। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। एग्ज़ाम पास करने के लिए पर्याप्त नींद, खुद को हेल्दी पॉजिटिव सारी चीज़ें
आपको रखनी है। ये एक बहुत बड़ा योग है, पढ़ना बहुत बड़ा योग है, आपको पता है सभी को। तो इसीलिए इस योग में नींद भी ज़रूरी है, हेल्थी रहना भी ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, 6 से 8 घंटे पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम टाइम में आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं इस प्रकार। और डब्ल्यू के लिए क्या सोर्स होने चाहिए? डब्ल्यू के लिए सोर्स की बात करें तो बुक आप वही है जो अपने चलती है, नेमराज हुंडा, ये तो कंठस्थ होनी चाहिए। किसकी बात करें, ये कंठस्थ हो। और 2 बुक है हमारे साथी अशोक सिंह मालवा जो एशियप बने थे, उनकी एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वो बुक पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा आपको कोई TNU के नोट्स आप रख सकते हो, और हॉर्टिकल्चर के लिए स्टार्ट हॉर्टिकल्चर एसन गुप्ता पढ़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर है। कोई भी चीज़ें कवर नहीं हो इन बुकों में तो आप AI का ज़माना है, सर्च कीजिए, सारी चीज़ें आ जाएगी और क्लियर कीजिए। और उसके अलावा जो नॉर्मल बुक्स है ऑब्जेक्टिव की, SR कांटवा है उसको याद करना है, नेमराज हुंडा की ऑब्जेक्टिव है उनको पढ़ना है। और ये 2 अच्छी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, इनको अच्छे से पढ़िए। बाकी ओल्ड पेपर से पढ़िए ऑब्जेक्टिव, और ओल्ड पेपर से पढ़ोगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसी के साथ ये सोर्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी सोर्स होंगे बेहतर लगेगा सिलेबस में तो अपन और आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इन बुकों से आप स्टार्ट कर सकते हो, शानदार पढ़ सकते हो। और जीके के लिए क्या पढ़े, तो जीके के लिए करंट अच्छा खासा करंट आता है, 10-12% पूछे जाते हैं, तो क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। क्रोनोलॉजी पढ़ो आप और उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आजकल बहुत फैक्ट पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कितने अभी पूछ लिया कि कितने यूथ आइकन अवार्ड दिए गए, तो अपने यूथ आइकन अवार्ड दिए गए, कहाँ दिए गए, कौन था मुख्य अतिथि, क्या था, किसने दिए, तो ये चीज़ें याद रख ले, कितने को दिए, 11, ये भी याद रखने हैं। तो इस प्रकार से क्या याद रखना है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को भी याद रखें जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आजकल के ट्रेंड पे है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन किसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना, वहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो उसको अब जो भी इंटरनेशनल करंट पड़े उसको ध्यान में रखना। और नेशनल लेवल पे कोई भी ये चैम्पियनशिप गेम्स के बारे में हो रही है, उसमें राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने भाग लिया तो उसको डेफिनेटली आप याद रखें। इस प्रकार से अगर आप इन ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपरों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप सफल होगे और स्टूडेंट से आगे जाओगे, और आप एग्ज़ाम को उस लेवल तक क्रैक करोगे कि आपको कट ऑफ देखने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप अच्छा एग्ज़ाम कर पाओगे। बी पॉजिटिव, बस आप तैयारी करते रहिए, अपने आप में विश्वास रखिए। कोई एक एग्ज़ाम चले जाने से कुछ नहीं होता। अगर आप लगातार लगे रहते हो तो पीछे वाली चीज़ों को भूल कर आगे की सोचोगे तो डेफिनेटली आप 5 महीने बाद ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। और जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा वो करके दिखाओगे। इसीलिए साथियों, लग जाओ अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए, आज से ही वापस लग जाओ। जिन साथियों को ये लग रहा है कि एग्ज़ाम ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, मैं आगे के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसके लिए ये सजेशन है कि आप अभी से तैयारी लग जाओ। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।